अच्छा, इंसर्ट टैब हमारे पास कंप्लीट हुआ था ये। आज हम पढ़ेंगे डिजाइन। अच्छा, डिजाइन टैब में बता दिए थे। बता दिए थे, नहीं नहीं थे, तुम थे। इक्वेशन और सिंबल छुट्टी पे था ये। चलो बता देंगे बाद में। अच्छा, डिजाइन टैब में सबसे पहले है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ पैराग्राफ ले आते हैं और यहाँ पर हम कुछ हेडिंग्स दे देते हैं। अब डिजाइन टैब पर आएंगे और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है आपके पास। यहाँ से भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद चेंज कर देंगे। लेकिन जब आप डिज़ाइन टैब से डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पे इम्प्लीमेंट होता है, चाहे आपने एक पेज के ऊपर टाइपिंग की हुई है या एक से ज़्यादा पेजेस के ऊपर की हुई है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। इसके बाद कलर्स वगैरह चेंज करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी है आपने, ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद करना है और वहां पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। ठीक है, फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, यहाँ से फॉन्ट कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे। इफेक्ट्स वगैरह देना है, यहाँ से इफेक्ट दे सकते हैं। ये इफेक्ट हम शेप में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे सकते हो। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास डिजाइन टैब में, वो है पेज बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है कि आप जब कोई भी नोट्स या कोई भी बुक टाइप कर रहे होते हैं तो इस टेक्स्ट के बैक पर आपको अपनी कंपनी का या अपने स्कूल का या अपने इंस्टीट्यूट का लोगो चाहिए या वो नाम चाहिए जैसे नोट्स पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वाटरमार्क पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट आपके पास वाटरमार्क पहले से मौजूद होते हैं। जैसे कॉन्फिडेंशियल, कोई डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया वो कॉन्फिडेंशियल है, वाटरमार्क देना चाह रहे हैं। डू नॉट कॉपी का मैसेज देना चाह रहे हो कि उसको कोई दूसरा कॉपी ना करे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अपनी मर्जी से कोई वाटरमार्क देना है तो आप यहाँ पर आए, सेकंड ऑप्शन होगा यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास टेक्स्ट वाटरमार्क का ऑप्शन होगा। इसमें आपके पास लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, हमें यहाँ पर लिखना है पाकिस्तान। ये हमने इसके बैक पर देना है। इसके बाद यहाँ से अप्लाई करें तो ये देखें यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट के बैक पर कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर हम अभी ये डायगोनल है, अगर हम हॉरिजॉन्टल रखना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर दें, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल रखना है, इसको क्लिक करें और थोड़ा सा डार्क करना है तो यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट से चेक हटा दें। कहाँ से चेक हटाएंगे और इसके बाद अप्लाई कर दें तो ये डार्क हो जाएगा थोड़ा। और लाइट करना है, यहाँ से क्लिक करें, दोबारा से अप्लाई कर दें। राइटिंग चेंज करनी है फॉन्ट की, यहाँ से राइटिंग सेलेक्ट कर लें, अप्लाई करें, राइटिंग चेंज हो जाएगी, क्लोज कर देंगे, ये आपके पास। ठीक है, क्या चीज? अबे मेरे बेटा पहले ये तो समझ ले, भी आ रहा हूँ उस तरफ। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया आपके पास टैक्स। अब इस टैक्स वाटरमार्क की जगह हमें कोई लोगो देना है, बैक पर कोई पिक्चर देनी है हमें। तो वाटरमार्क पर आएंगे, कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास पिक्चर वाटरमार्क, इस पर क्लिक करें, सिलेक्ट पिक्चर। कंप्यूटर में जहाँ भी आपने पिक्चर सेव की हुई है वहां से जाकर पिक्चर को सिलेक्ट करें और इसके बाद कर दें अप्लाई, ये आपके पास अप्लाई। ठीक है, साइज इसका आपने ऑटो रखना है 500 200, तो ये उतना ही जूम हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन हम इसे रखेंगे ऑटो ताकि फेस आपके पेज पर फिट हो जाए। और अगर हम यहाँ से इसको 100% करते हैं
आउट होगा ये, तो इसे आप रखेंगे ऑटो पर और इसे अप्लाई कर दें। ठीक है, वॉश आउट से चेक हटा के अप्लाई करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, लेकिन वाटर मार्क हमेशा हम लाइट ही रखते हैं बैक पर, इस तरीके से। तो ये आपका आ गया पिक्चर वाटर मार्क। ये नीचे वाला था आपका टेक्स्ट वाटर मार्क, और ये था आपके पास पिक्चर वाटर मार्क। तो आपको टेक्स्ट वाटर मार्क चाहिए तो टेक्स्ट पे आ जाए, और पिक्चर वाटर मार्क चाहिए तो, और अगर वाटर मार्क खत्म करना है तो यहाँ से नो वाटर मार्क पे क्लिक कर दें। ठीक है, और टेक्स्ट चाहिए, यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे टाइप करें अप्लाई। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पर पेज कलर। यहाँ पर आपने पेज कलर देना है डॉक्यूमेंट पर, जो भी कलर आपको देना है वो यहाँ से दे सकते हो। इसके बाद है पेज बॉर्डर। करके तमाम इदारों की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। सिंध में हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पेज के चारों तरफ आपको बॉर्डर चाहिए, पेज बॉर्डर पे क्लिक करें, तमाम इदारों की छुट्टियां और मंसूख कर दी गई सिंपल हैं। बॉर्डर सिंध चाहिए तो में यहाँ से हंगामी सिंपल बॉर्डर पे क्लिक कर इक़दामात की दें, हिदायत टॉप भी कर दी बॉटम गई है। हंगामी लेफ्ट इक़दामात राइट। नाफिज किए यहाँ से गए विड्थ हैं वगैरह इसकी कम और ज़्यादा कर ये सकते बात हो। जो कि ठीक है, ओके पूरा कर दो तो किसी ये तरह आपके से पास जारी सिंपल रहेगी। इस हवाले आ से गया। इक़दामात करने का क्या आ गया? टाइम अब सिंपल आया बॉर्डर है। आ इससे गए। बात करेंगे इस अगर हवाले से आपको संजय आर्ट सालवानी बॉर्डर से चाहिए हमें तो ज्वाइन पेज है। बॉर्डर संजय पे बताएं अगेन क्लिक आगे करें, नई चीजें नाफिज की गई आर्ट है। पे आइए। यहाँ पे बहुत सारे आर्ट बॉर्डर्स आपके पास लिस्ट में शो हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको जो भी चाहिए, जैसे कि माउस के डाउन, अपना कीबोर्ड की डाउन एरो की से आप इसको चेक कर लें। यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा कि ये बॉर्डर किस तरह का है। ठीक है, अब जैसे हमें ये चाहिए, हमने इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद इसे हमने ओके कर दिया। अगेन पेज बॉर्डर पे जाते हैं। अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है, यहाँ से विड्थ बढ़ा लो इसकी। ओके, कलर्स, ठीक है, विड्थ कम करनी है, दोबारा पेज बॉर्डर पे जाए और यहाँ से इसकी विड्थ कम कर दें, जितनी भी आपको कम चाहिए। तो डिज़ाइन टैब में आपके पास ये तीन ऑप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत कम फॉर्मेटिंग हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये तीन आपके पास इम्पोर्टेंट, जो कि ज़रूरत पड़ती रहती है हमें। इसके बाद आ जाइए लेआउट। लेआउट टैब में सबसे पहले है आपके पास पेज सेटअप। यहाँ पे टोटल आपके पास पेज सेटअप का ऑप्शन है। इसमें है सबसे पहले मार्जिन। कहाँ तेज हुई है? उधर तेज हो रही है, इधर हल्की हो रही है। अब ऐसे कैसा हो सकता है यार? देखना जरा हमसे। उधर हो रही है, चलो सही है, ठीक है। अच्छा, लेआउट में सबसे पहले है पेज सेटअप, और पेज सेटअप में सबसे पहले है हमारे पास मार्जिन। मार्जिन क्या चीज होती है? देखें, इस वक्त आपका जो कर्सर है, टेक्स्ट कर्सर कहते हैं, जहाँ से आपने पेज पे स्टार्ट करना है, वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ से आपका मार्जिन पेज का स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। टॉप का मार्जिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बॉटम जो है वो तकरीबन आपका यहाँ पर एंड हो रहा है आपका। ठीक है, तो अब हमारे पेज पर जो मार्जिन एरिया है जिस पर हम टाइपिंग कर सकते हैं, वो आपके पास सिंपल ये वाला एरिया है। यहाँ पे आप मार्जिन आपका मौजूद है, आप यहाँ पे अपने लेटर को, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर मार्जिन बढ़ाना है। मार्जिन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ मार्जिन पर आना है और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट मार्जिन हैं। अब इसमें आपको जो है वो
मार्जिन बढ़ाना है तो यहाँ पर आए और यहाँ से आप क्लिक कर दें तो ये देखें ये पेज के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का मार्जिन इंक्रीज हो गया। ये आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसको देखते हुए आप इसको मार्जिन को सेट करते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ आपके पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। इस वक्त जो पेज का स्टाइल आपके सामने मौजूद है, ये आपका जो पेज स्टाइल है ये आपका है पोर्ट्रेट। और अगर हमें पेज का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से लैंडस्केप पे क्लिक कर दें, ये लैंडस्केप हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? पोर्ट्रेट में आपके पास जो है वो पेज की हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, और जब आप इसे लैंडस्केप कर देते हैं तो इसकी विड्थ बढ़ जाती है और हाइट कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना स्टाइल चेंज ओरिएंटेशन जो है वो सेट कर लें। इसके बाद पेपर का साइज आपको कौन सा चाहिए, लेटर चाहिए, A4 साइज का। ये ज़्यादातर जो पेपर हम यूज़ करते हैं वो A4 साइज का पेपर यूज़ करते हैं। तो जो भी पेपर का साइज है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, वो यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसे बड़े पेपर पे करोगे तो वो सारी सेटिंग आउट हो जाएगी ना, सेटिंग आउट हो जाएगी, क्योंकि जब प्रिंटर उस पेज पर आप सेलेक्ट करोगे तो वो उस हिसाब से इस टेक्स्ट को एडजस्ट करेगा। जैसे आपने A4 रखा हुआ है, आप अगर यहाँ से इसको लीगल पेपर पे लेके जाते हो तो ये नीचे से ये इतना खाली हो जाएगा पेज आपका। इससे आप दूसरे पेपर के साइज उसमें भी ऐसे ही आएगा। अगर आप यहाँ से लेटर सेलेक्ट करते हो और A4 सेलेक्ट करते हो या A3 सेलेक्ट करते हो तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास पेज सेटअप के यहाँ पर एक ये रिबन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास सबसे पहले पेज मार्जिन आ रहा है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। यहाँ से भी आप मार्जिन को सेट कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से कस्टमाइज मार्जिन आपने सेट करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ग्लिटर का ऑप्शन। देखें, जब आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट जब हम कर देते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी बाइंडिंग भी करनी होती है, आपको स्टेपल भी करना होता है, आपको फाइलिंग करना होता है डॉक्यूमेंट। तो अब हमें लेफ्ट मार्जिन को सेट करना है, क्योंकि लाजमी सी बात है अगर हम मार्जिन लेफ्ट ये लिए हुए हैं तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे और अगर आपको फाइल करना है, आपको बाइंडिंग करनी है, तो ये कुछ टेक्स्ट जो है वो हमारा फाइलिंग में या बाइंडिंग में आ जाएगा और उसके बाद वो पढ़ने में नहीं आएगा। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, ये जो बाइंडिंग का जो एरिया है ये बाइंडिंग एरिया, इस एरिया को आपने अब कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे सेटअप पे यहाँ पे एक रिबन ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ग्लिटर को आपके पास इंचेस आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर इसको सेंटीमीटर पे सेट किया हुआ है तो इस वजह से मैं इसको कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास इंचेस आ रहा होगा, वहां पे आप करेंगे 0.5। क्या करेंगे? 0.5। तो अब ये आपकी फाइलिंग का एरिया हमने छोड़ दिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब आपने बहुत सारे पेजेस के ऊपर टाइपिंग की हुई है, ऐसा ही है। अब आपने एक पेज को, यानी कि एक पेज या आपका जो भी टेक्स्ट है, जो भी पेज नजर आ रहा है, हर प्रिंट को एक सेपरेट पेज के ऊपर प्रिंट करना है, ठीक है। यानी कि हर पेज को एक ही पेज पे प्रिंट करना है, डबल साइड प्रिंटिंग नहीं करनी है हमने। डबल साइड से मुराद क्या है? ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, इनको हम आगे पीछे प्रिंट नहीं करना चाह रहे, हर पेज को अलग अलग पेज पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने लेफ्ट मार्जिन सेट किया हुआ है, आपने लेफ्ट मार्जिन सेट किया हुआ है। लेकिन अगर आपको डबल साइड प्रिंट करना है, क्या करना है? तो डबल साइड प्रिंट करने के लिए आपको राइट मार्जिन भी सेट करना होगा। उसकी वजह यह है कि, दिखाना जरा, उसकी वजह यह है कि जब आप ये वाला पेज प्रिंट करोगे, ये वाला, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे ये मार्जिन आपके पास बचा हुआ है, सही है, यहाँ पे आपका प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप ये सेकंड पेज इधर प्रिंट करोगे, जब ये सेकंड पेज यहाँ पे, तो ये जो राइट एरिया है ना, ये इसके इस जगह पर आएगा, ये इस जगह पर आएगा,
यानी कि वो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो लेफ्ट मार्जिन तो आपका पहले पेज का सही है, लेकिन जब इसी के बैक पर आप सेकंड पेज प्रिंट करोगे तो इसका जो लेफ्ट मार्जिन आपने छोड़ा था पहले वाले पेज का, ये जो राइट वाली जो टेक्स्ट आपको सेकंड पेज का नजर आ रहा है ये यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि जब पेज को हम पलटेंगे तो ये साइड इसके इस जगह पे प्रिंट होगी ना। ऐसा ही है ना, ये पेज जब हम पलटेंगे, ये पेज है आपके पास पेज नंबर 1, जब आप इसको पलटोगे तो ये प्रिंट कैसे आएगा, ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे आएगा और ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ होगा। ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड साइड आप प्रिंट कर रहे हो वो आपके बाइंडिंग में आएगा, 100% आएगा वो। तो अब आपने राइट मार्जिन को भी सेट करना है। राइट मार्जिन को कैसे सेट करेंगे, आपने पेज सेटअप पर क्लिक करना है। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे गेटर पे क्या वैल्यू दी हुई है, 1 सेंटीमीटर दी हुई है, और राइट पे आपके पास क्या आ रहा है, 1.27। तो ये जो 1 है ना, ये 1 वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2.27। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर गिटर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी हुई है तो आप यहाँ पे 2 प्लस कर दो, जो भी आपने मार्जिन रखा हुआ है राइट पर उसमें 2 प्लस कर दो। अभी हमने 1 सेंटीमीटर हमने लेफ्ट से छोड़ा हुआ है मार्जिन फाइलिंग के लिए, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो राइट का जो मार्जिन था वो था 1.27, यही था ना। तो 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.27, और इसके बाद इसे ओके कर दें। तो अब ये दोनों साइड आपकी इक्वल है। जब अब आप इसको डबल साइड प्रिंट करोगे तो दोनों साइड इक्वल होंगी, ये ब्लैंक साइड आपने छोड़ दिया है, ये दोनों तरफ से आपके बाइंडिंग का एरिया कवर हो जाएगा। इस चीज को जहन में रखिएगा, ठीक है। दोबारा समझ लो क्या करना है। देखें, ये आपके पास पेज सेटअप में ये गिटर का ऑप्शन होता है, ये आपने लेफ्ट साइड पे छोड़ देना है। ठीक है, अब अगर आपने सिंगल पेज पर सिंगल प्रिंट लेना है तो उसके लिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक पेज पर हम डबल प्रिंट लेते हैं, यानी कि पेज नंबर 1 और उसके बैक पर पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और उसके बैक पर पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 और उसके बैक पर पेज नंबर, तो ये आपकी होती है डबल बाइंडिंग, डबल प्रिंटिंग। तो डबल प्रिंटिंग जब करेंगे तो फिर हमें राइट मार्जिन को भी सेट करना है। राइट मार्जिन को सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट जो है वो आपका बाइंडिंग में चला जाएगा सेकंड पेज वाला। तो आपने यहां पर जाना है अगेन, यहां पर जाने के बाद आपने जो गिटर की वैल्यू सेट की है उस वैल्यू को ऐड कर देंगे राइट मार्जिन में, और उसके बाद अब आप इसको प्रिंट करेंगे तो दोनों साइड आपकी इक्वल आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ पहले। आपने 3 दे दी तो यहाँ पे 3 ऐड करोगे, यहाँ हो जाएगा 4.27। जो नंबर आप यहाँ पे दे रहे हो वो नंबर राइट में प्लस कर देना है आपने। ठीक है, जो भी आपने राइट वैल्यू सेट की हुई है उसमें वो नंबर प्लस कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, प्लस करेंगे उसके अंदर, क्योंकि हमें दोनों एरिया बराबर करना है ना। अभी आपके पास यहाँ पे आपने नॉर्मल मार्जिन सेट किया हुआ है 1.27, ऐसा ही है ना। तो 1.27 पे तो मार्जिन ये आ रहा है आपका। ठीक है, अब हमें राइट साइड से भी बाइंडिंग की स्पेस छोड़नी है, तो उसके लिए ये जो गिटर की वैल्यू आपने यहाँ सेट की हुई है इसको इसमें प्लस कर देंगे। जब प्लस करोगे तो ये 2.27 हो जाएगा। कहाँ पर, ये तो आप टॉप पे देना चाह रहे हो, राइट पे देना चाह रहे हो, लेफ्ट पे देना चाह रहे हो। बाइंड नहीं, बाइंडिंग अगर आपने टॉप से करनी है तो टॉप को सिलेक्ट कर लो, ये देखो ऊपर चला गया। फिर आप ये जो फिर, फिर जो आप ये जो गिटर की वैल्यू सेट करोगे वो फिर आप कहाँ करोगे, बॉटम वाले एरिया पे करोगे। और अगर आप राइट पे सेट कर रहे हो तो फिर आपने लेफ्ट वाले पे ऐड करना है। एक ही बात है, लेफ्ट राइट पर कर लो। आप लेफ्ट पे रख लेने तो इसे, उसके बाद राइट पे ले जाओ उसको। ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखें, हमने यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम्स का। जैसे न्यूज़पेपर में कॉलम्स बने हुए होते हैं। अब ये पैराग्राफ हैं, ये आपने टाइप किए। यहाँ पर हमें इन पैराग्राफ को 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है। किस में करना है, तो आपने कॉलम्स के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर 2 पे क्लिक कर देना है। ठीक है,
ये आपके पास 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गए। आपको ये वाले पैराग्राफ 3 कॉलम्स में डिवाइड करने हैं। आप कॉलम्स पे गए और यहाँ से आपने 3 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अगेन आप यहाँ पर आए, 3 से ज्यादा करना है आपने, तो आप यहाँ से कॉलम्स पे आएंगे और यहाँ आपके पास मोर कॉलम्स का ऑप्शन है। ठीक है, और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक स्मॉल कॉलम आ जाएगा और राइट साइड पे लार्ज कॉलम आ जाएगा। राइट को सिलेक्ट करेंगे तो राइट साइड पे एक स्मॉल कॉलम आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे होंगे 2 कॉलम। मोर कॉलम्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास वही सारे ऑप्शन आए, 2 3 लेफ्ट राइट, जो कि वहां पे लिस्ट में थे। आपको 3 से ज्यादा चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम आप इंटर करते हैं, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए। मुझे 4 चाहिए तो मैंने यहाँ से 4 पे क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद वो लाइन के हिसाब से एडजस्ट कर देता है खुद। इसके बाद अगर हम दोबारा कॉलम्स पे जाएं तो यहाँ पर ये मार्जिन आपके, ठीक है, अगर हम यहाँ से इक्वल कॉलम पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो अब ये इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, आपने इक्वल नहीं करना है तो आप यहाँ पर गए मोर कॉलम्स पे, यहाँ से इक्वल से चेक हटा दोगे। अब आपको फर्स्ट कॉलम की विड्थ कम करनी है, यहाँ से फर्स्ट कॉलम की विड्थ कम कर दें। थर्ड कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, यहाँ से थर्ड कॉलम की विड्थ बढ़ा लें। इनके बिटवीन जो ये स्पेस नजर आ रही है, ये स्पेस कम ज्यादा करनी है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एडजस्ट कर दिया आपने, तो यहाँ से आप अपने कॉलम्स वगैरह चेंज कर सकते हो। मोर कॉलम्स पे गए, स्पेस बढ़ानी है, यहाँ से स्पेस बढ़ा दें। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जी, क्या चीज? ऐसा पेज इसमें बनाना है? इसमें नहीं बनाओगे, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर पे बनाओगे। इस पे बनाओगे तो फिर लाइन को पहले ड्रैग करो, फिर कॉपी पेस्ट करते जाओ नीचे। लाइन शेप टूल से लाइन टूल लोगे, उसको ड्रॉ करो, फिर उसके नीचे डिफरेंट कॉपी बनाते रहो। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर। यहाँ तक बताएं कोई प्रॉब्लम है तो, कॉलम्स तक। बाइंडिंग एक तरफ से कहाँ होती है मेरे बेटा? बाइंडिंग ये होती है, लेकिन पेज के तो दोनों साइड आते हैं ना बाइंडिंग में मेरे बेटा। ये देखो, ये पेज है, पेज का एक साइड बाइंडिंग में आता है या दूसरा भी आता है? दो, ये दोनों साइड बाइंडिंग में नहीं है भाई? देखो, वो दिखाओ पेन। ये एक पेज है ना आपके पास, जब आप डबल साइड प्रिंट करते हो तो एक यहाँ पे प्रिंट होता है, एक यहाँ पे प्रिंट होता है। अभी आपने ये सेटिंग क्या की हुई थी? आपने लेफ्ट मार्जिन छोड़ा हुआ था। लेफ्ट मार्जिन छोड़ा हुआ है तो पहला प्रिंट आपका यहाँ से आएगा। एक पेज तुम्हारा खराब होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। लेकिन जब वही सेटिंग आप बैक पर लोगे तो क्या होगा? यहाँ खाली जाएगा और यहाँ पर, क्योंकि आपने लेफ्ट पे छोड़ा हुआ है ना खाली। अब आ गई बात समझ में? बादाम खाया करो, बादाम खाया भी करो और खिलाया भी करो इनको अपने साथ। ठीक है भाई, यहाँ तक बताएं कोई प्रॉब्लम है? बस यहाँ तक रखेंगे आज की क्लास। डिजाइन टैब में वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, लेआउट में आपके पास मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम। ठीक है, ये आपके पास एडवांस ऑप्शंस हैं। कल हम इसको पढ़ेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये हम समझें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो बेसिक ऑप्शंस थे वो आपके तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर ये कुछ एडवांस ऑप्शंस आएंगे और इसके बाद यहाँ पर वो ऑप्शंस आएंगे जो कि हम बहुत ही, बल्कि यूज करने की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है। ठीक है, ज्यादातर हमें जो जरूरत पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, होम टैब में, इंसर्ट टैब में, डिजाइन टैब में और लेआउट में। लेआउट में भी आपके पास यहाँ तक आपको ज्यादा नीड होती है। ठीक है, या यहाँ पे पेज ब्रेक, और उसके बाद ये ऑप्शंस का भी कभार अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे सब। तो लेआउट में आपने कॉलम्स तक पढ़ लिया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, बाकी इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में आगे बताऊंगा।
मलिर मलिर यहाँ पे भी सुबह से ही हो रही है, अभी रुकी है बारिश। नेट भी अभी भी चला है, सुबह से बंद था नेट। है ख्याल से जाना, इधर बारिश हो रही है, सीधे आगे वाली गली में बारिश नहीं हो रही है। अभी अभी बच्चे ने बोला है, देखो। ठीक है अब्दुल्ला, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गुड। मरियम आपको बेटा? जी जी, 30 मिनट हुए हैं, लेकिन वो क्लास के टॉपिक के ऊपर होता है। अभी ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी, वो उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो ये कल की क्लास में मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें ऑप्शंस लेंदी हैं, तो इंशाल्लाह ये कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।